पिछले 13 साल से दिल्ली में रह रहे पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी सैकड़ों परिवार मजनू के टीले के साथ, जो गुरुद्वारा है उसके पड़ोस में, अपने छोटे छोटे झुग्गियों को बना के वहां रह रहे हैं। उनको केंद्र सरकार की डीडीए ने, जो डायरेक्ट एलजी साहब के अंडर आती है, सबको नोटिस दिए गए हैं और कहा गया है कि आप अपना सारा सामान पैक कर लो और 6 और 7 तारीख, 7 और 8 तारीख माफ कीजिएगा, आज और आने वाला कल बिल्डोजर से इनकी झुग्गियों को तहस नहस कर दिया जाएगा। ये बात हमें मालूम है कि अक्सर डीडीए कहती है कि अब डिमोलिशन टल गया है और अचानक सुबह 5 बजे डीडीए के बुलडोजर पहुंच जाते हैं और डिमोलिशन 2-3 घंटे के अंदर खत्म करके हजारों लोगों को उजाड़ देते हैं। मैं दिल्ली के एलजी साहब से पूछना चाहूंगा, आपकी इन गरीब लोगों से क्या दुश्मनी है? आप क्यों दिल्ली के गरीब आदमी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं? चाहे सुंदर नर्सरी के पीछे डूसिब का नोटिफाइड लिस्टेड क्लस्टर था, कोर्ट के अंदर गलत जानकारी देके हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया। मेहरौली के अंदर लिस्टेड क्लस्टर था, घोसिया कॉलोनी, कोर्ट के अंदर गलत जानकारी दी जा रही थी, उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया गया। बाद में कोर्ट ने उसके अंदर स्टे दिया। आरकेपुरम के अंदर सेक्टर 12 के अंदर नोटिस आए हुए हैं और बताया गया कि आज वहां पे भी डिमोलिशन है। मैं एलजी साहब से जानना चाहूंगा, क्या ये बातें आपके संज्ञान में नहीं है? मैं जानता हूं ये कहेंगे मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो आप डीडीए के चीफ इंजीनियर को आज सस्पेंड कर दीजिए। बता दीजिए दिल्ली वालों को कि जो हो रहा है वो आपके संज्ञान में नहीं था, गलत हो रहा था, इसलिए अफसर पे आपने कार्रवाई की। आपका डिपार्टमेंट है, एलजी साहब चेयरमैन है डीडीए के। दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं। एलजी साहब, मैं बता रहा हूं आपको, एलजी साहब कहेंगे नहीं, आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। अगर नहीं मालूम था तो एलजी साहब चीफ इंजीनियर को सस्पेंड करें, अभी करें। दूसरी बात हो सकता है एलजी साहब क्या कहेंगे, वो कहेंगे मेरा नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर है, एनजीटी का ऑर्डर है। एनजीटी का ऑर्डर आज का नहीं है, पहली बात। और एनजीटी के अंदर जब मुकदमा चला तो डीडीए ने क्या पक्ष लिया? क्या डीडीए ने इन हिंदू शरणार्थियों का पक्ष लिया? नहीं लिया। लिया हो तो दिखाएं। और अगर एनजीटी ने ऑर्डर कर दिया तो क्या डीडीए सुप्रीम कोर्ट गया? क्यों नहीं गया? एलजी साहब बताएं। साफ है, ये बेचारे वो लोग हैं जो किसी तरीके से पाकिस्तान से अपनी जान बचा के यहां पे आए हैं। वहां पे अच्छे वाले घर बाहर थे, इनके अच्छे बढ़िया नौकरियां थी, व्यवसाय थे, मगर इसलिए कि अपने देश वापस आना चाहते थे, 2011 में ये लोग आए और इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर शरण ली। 2011 कांग्रेस का यूपीए का टाइम था, तब से शरण में है। मगर आज भारतीय जनता पार्टी शासित डीडीए के पेट में दर्द है। क्यों निकालना चाहते हो आप इनको? कहां जाएंगे? मैंने आज वीडियो देखी उनकी, वो लोग कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। कोई कह रहा है कि हमारे स्कूल के अंदर जाने वाले बच्चों के बोर्ड में एग्जाम है। कोई कह रहा है मेरी बेटी लॉ कर रही है। आप उनको बेघर कर देंगे, उजाड़ देंगे? कहां जाएंगे वो? क्या दिल्ली के एलजी साहब जो रोज दिल्ली सरकार के कामों के अंदर जांच करने जाते हैं, अपने विभाग को भी पता करेंगे कि वहां क्या हो रहा है? अपने डीडीए की खबर नहीं है, दूसरे के विभागों के अंदर जांच पड़ताल कर रहे हैं। एलजी साहब इसका जवाब दें कि क्यों दिल्ली से इन हमारे भाइयों बहनों को उजाड़ने की साजिश एलजी साहब के विभाग डीडीए ने की। इसका जवाब दिल्ली वाले जानना चाहते हैं, इसका जवाब पूरा देश
एलजी साहब से जानना चाहता है।